हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो पिछले साल का पेपर हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। यह पिछले साल का पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड पॉपुलेशन एजुकेशन, मतलब पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा के लिए। पिछले साल जो पेपर हुआ था वो 1.5 घंटे का हुआ था। मॉडल पेपर सेम इसी तरह इस बार भी आएगा। पेपर जब 3 घंटे का होगा, क्योंकि जो पिछली बार पेपर थे उसमें हमको कम क्वेश्चन करने थे, लेकिन जब 3 घंटे के पेपर रहेंगे तो क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा करने होंगे। तो मैं बता दूं कि आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे। जैसे यहाँ देखिए नोट्स में लिखा गया है कि कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जब 3 घंटे का पेपर होगा तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसमें से क्वेश्चन संख्या 1 अनिवार्य होगा और सेक्शन ए और सेक्शन बी से आपको 2-2 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये अनिवार्य होता है, इस पर टिप्पणी लिखनी रहती है। पिछले साल 4 क्वेश्चन आए थे जो इस प्रकार हैं। पहला है जनसंख्या घनत्व के लिए टिप्पणी लिखना था, दूसरा है जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता के लिए टिप्पणी लिखना था, और तीसरा सी नंबर है ओजोन परत छेड़ता के बारे में बताना था, और उसके बाद समुद्र तल का उन्नयन के बारे में बताना था। यह जो क्वेश्चन है ये सबके लिए अनिवार्य होता है। यह पहला क्वेश्चन जो था वो 100 शब्दों में लिखना था, लेकिन जब पेपर 3 घंटे का होगा तो ये आपको 200 वर्ड में लिखना होगा चारों क्वेश्चन। तो मतलब चारों क्वेश्चन आपको 800 वर्ड में लिखने होंगे। उसके बाद सेक्शन ए आ जाता है। सेक्शन ए में आप देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। इन चारों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और इसका उत्तर आपको 1000 शब्द में देना होगा। यहाँ पे आप किन्हीं 2 प्रश्नों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो अच्छे से आएगा आप उसका उत्तर लिखिएगा। अगर आप बीएड में अच्छे से लिखते हैं प्रश्नों के उत्तर तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त किए होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कि जनसंख्या शिक्षा क्या है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा में शिक्षक एवं विद्यालय पाठ्यचर्या की भूमिका का परीक्षण करिए। और चौथा क्वेश्चन है पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, पर्यावरणीय संकट के विभिन्न कारणों को एवं प्रभावों की विवेचना करिए। और 5वां क्वेश्चन है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल प्रदूषण से बचने के लिए कुछ उपायों का वर्णन करिए। अब यहाँ जो सेक्शन ए में आप देख रहे हैं जो 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन जनसंख्या से हैं और 2 क्वेश्चन पर्यावरण से हैं, क्योंकि ये जो पेपर है जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा है, तो दोनों के आधे आधे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन उसमें से अच्छे से तैयार हो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ आपके एक क्वेश्चन के 2 भाग होते हैं और दोनों भागों के आपको उत्तर देने होते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ भी लिखना रहेगा, और इसका भी उत्तर आपको 1000 शब्दों में लिखना रहेगा। मतलब ए और बी का उत्तर आपको 5-5 शब्दों में लिखने होंगे। जैसे 6वां क्वेश्चन है, 6वां का ए है जनसंख्या वृद्धि पर शिक्षा के प्रभाव की विवेचना करिए। और 6ठा का बी है जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो तथा टीवी के उपयोग का वर्णन करिए। इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आपको 5-5 शब्दों में लिखने होंगे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आ जाता है। 7वां का ए है जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन करिए, और बी है जनसंख्या गतिशीलता के महत्व की विवेचना करिए। ये दोनों क्वेश्चन हो गए जनसंख्या से। उसके बाद 8वां और 9वां नंबर क्वेश्चन जो रहेगा वो पर्यावरण से रहेगा। जैसे 8वां का ए है हरित गृह प्रभाव का वर्णन करिए, और 8वें का बी है पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन करिए। और 9वां क्वेश्चन है पर्यावरणीय जागरूकता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, और 9वां का बी है विद्यालय पर्यावरण को विकसित करने एवं उसके संचरण में अध्यापक की क्या भूमिका होती है विवेचना करिए। इस प्रकार जो पेपर होते हैं उसमें टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य होता है, सबको करना रहता है, और सेक्शन ए और सेक्शन बी से किन्हीं 2-2 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने रहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पेपर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम से या हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।